हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नए चैनल में आपका स्वागत है। सब भैया ठीक ठाक आपको दिख रहा है? कोई पीपीटी में कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है? सब साफ है ना? चलिए, ये क्वेश्चन आपका सामने आपको देखो को पूरा देखने को मिलेगा। मैं बताया था आपको कि सिंप्लीफिकेशन का जो सवाल कराया जा रहा है, टाइप टू टाइप आपको कराया जाएगा, कोई आपको छूटेगा नहीं। आप देख चुके होंगे कि लेवल 1 में आपका सवाल जितना भी था करा दिया गया था। ये आपका लेवल 2 आज का ये सवाल स्टार्ट हुआ है। लेवल 2 में आप सवाल देखेंगे, अक्षरों का समरूपता चल रहा है और टाइप 1 है, इस जोड़ पर आधारित आपको खत्म कर दिया गया था। आगे आपको घटाना पे आधारित प्रश्न पढ़ाया जा रहा है ना। ये आपका सवाल यहीं से आपको स्टार्ट करना था, यहाँ से हमको भैया पढ़ाना था। चलिए, ये देखिए, यहीं से हमको पढ़ाना है, घटाना पर आधारित सवाल है। टाइप 2 का सवाल है, टाइप 2 का सवाल हम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, टाइप 2 का जो सवाल है, इसमें भी देखेंगे कि सब तमाम तरीके परीक्षा में आए हुए हैं, सब देखिए एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो आप अगर कोडिंग डिकोडिंग अगर सीखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको पूरे क्लास जरूर समझ में आएगा। ईमानदारी से आप क्लास करिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। चलिए, पहला सवाल लगाइए। निर्देश में कह रहा है भैया, दिए गए विकल्पों में से संबंधता अक्षरों को चुने। तो ये आपको बताना है। पहला सवाल आपका दिया गया है, बताइए इसमें क्या घटाना पे आधारित है, तो घटाया ही जाएगा, आप जानते हैं। देखिए, लिखा गया है डी, एच और यल, ये लिखा गया है। फिर आपका ए, ई, आई, यही है ना। इसका मैं नंबरिंग करते चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो लगाने में। देखिए, ये आपका 4 है, 8 है, फिर आपका 12, यही तो है। फिर आपका 1 है, 5 है और 9 है, ये है। इसमें आप देखेंगे अंतर, इसमें देखिए क्या है, माइनस आपका कितना भैया, -3 का है, यही तो है। फिर इसमें 5 3 8 -3 का है। फिर इसमें भी आपका 3 का है। सब में 3 3 का माइनस है। तो जब सब में 3 का माइनस है, तो आप इसमें भी माइनस कर देंगे। देखिए, लिखा गया है क्या है भैया, क्यू है और यू है और वी है, यही तो है। वी आपके 22 पे आता है, यू आपके 21 पे आता है और ये 17 पे आता है। 3 माइनस कर देंगे सब में, 3 3 का माइनस कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा। देखिए, 17 में से अगर 3 माइनस करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 5 4 3 7 होता है, 4 14। 14 पे आपका जानते हैं यन आता है। यन आपका देखिए एक ही जगह है। तो आपको ऑप्शन आपका क्या मिलेगा भैया, आपका ऑप्शन जो आपका है, ऑप्शन आपका भैया कौन सा सही है, बी वाला आपका सही है ना। ये वाला सही है, ये बी वाला जो है, ये बी वाला आपका ऑप्शन जो है सही है। चलिए, देख लीजिए, इसमें आपका बी वाला जो है वो सही है। एन एस आर एस, ये वाला एन एन आर एस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सब में 3 3 का प्लस किया हुआ है। मैं आपको बताया था कि एग्जाम में आपको करने का सटीक तरीका क्या है, बहुत आप आसानी से सवाल देंगे। कैसे, देखिए, पहले आप तो यन नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं है यन, इसमें भी नहीं, यन इसमें भी नहीं। एक ऑप्शन आप चेक करेंगे, यन मिला, आप आंसर करके आप चले जाएंगे। समझ में आ रहा? चलिए, अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल दूसरा आप सवाल लगाइए और इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में, दूसरा सवाल आपका ये है, इसका मैं नंबरिंग कर देता हूँ आपका। ये देखिए, जी है, पी और क्यू। जी आपका कितना पाता, फिर इसका नीचे मैं लिख देता हूँ ई, और क्या है, एन ओ, यही तो है। इसका नंबरिंग मैं कर देता हूँ एक बार। नंबरिंग आपका देखिए, जी 7 पे होता है, पी 16 पे होता है, 17 पे होता है, ये 15 पे होता है, आपका 14 पे होता है और 5 पे होता है, यही तो होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब इसको देख लीजिए, घटेगा कितने घटा के, इसमें भैया 2 घटा है ना, 5 2 7, 2 माइनस हुआ है। फिर इसमें भी आपका कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है। इसमें भी आपका 2 माइनस, सब में 2 2 का माइनस हुआ है। तो आगे भी इसमें लॉजिक में 2 2 आप कर देंगे। यल है, फिर आपका यन है और यम है, यही तो है। यम आपका 14 पे आता है, नहीं, यम आपका 14 पे नहीं आता है, यम आपका 13 पे आता है, 14 पे नहीं आता है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, नीचे लिखता हूँ। देखिए, इसी को मिटाना भी ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि मिटाना इसमें वैसे तरीका नहीं है। एल एन यम, यही तो है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप नंबरिंग कर देंगे। मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये देखिए, 12 पे, आपका 14 पे और ये 13 पे होता है। अब इसमें से सब में 2 2 माइनस कर दीजिए। अगर 2 इसमें से माइनस, 2 इसमें से माइनस, 2 इसमें से माइनस कर दिए। सब में 2 2 का माइनस करेंगे तो आप बताइए आंसर क्या आ जाएगा। 2 इसमें से माइनस करेंगे 10, अब 10 पे जे, अगर जे आपको पहले ही मिल जा रहा है तो आंसर करिए और आगे चलिए। ऐसे ही आपको एग्जाम में करेंगे तो आप समय क्या करेंगे, बचा पाएंगे। मैं अब बाकी सवाल कर दे रहा हूँ, इसमें भी 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 पे यल आ जाएगा, इसमें भी 2 घटाएंगे तो 11, 11 पे के आ जाएगा।
तो ये आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बताइए, आया समझ में? ऐसे ही सवाल आप करिए, आपको जरूर सवाल समझ में आएगा। समझ में आ रहा? आगे चले, चलिए तीसरा नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल इसमें बताइए भैया क्या हो जाएगा, इसको भी करिए आप तो। चलिए करिए, इसमें भी बताइए सवाल इसमें क्या होगा तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर का भी नंबरिंग कर दे रहा हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, लिखा है आपका जी, फिर आपका एल ओ डब्लू, यही तो है। अब इसमें देखेंगे एफ जे एन और यू, ये आपका है। अब इसमें आपका हो गया, तो इसमें क्या करेंगे आप, नंबरिंग कर देंगे। जी आपका 7 पे आता है, 12 पे और 15 पे और 23 पे, यही ना भैया। और ये आपका 6 पे, जे 10 पे, एन 14 पे और यू 21 पे। आपको कोडिंग डिकोडिंग में नंबरिंग एकदम आसान से आपको बताया गया। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाके वहाँ सीख लीजिए, है ना, ताकि आपका क्या हो जाए, जो नंबरिंग है वो ठीक हो जाए। TEL, यही तो है। इसका देखिए 12 पे होता है, 5 पे होता है, 20 पे होता है और 16 पे होता है। अब इसमें आप बताइए क्या हुआ है, अब इसमें आप बताइए क्या हुआ है। आसानी से हो जाएगा, देख लीजिए इसमें क्या किया भैया। इसमें आपका -1 है, -1 है, फिर आपका क्या हुआ है, -2 है, फिर आपका इसमें क्या है, माइनस आपका 3 है, यही तो। नहीं भैया, कितना है, 4 है ना, 15, अच्छा 14, एक है, एक है, ये एक है, ठीक है। सब 14 और 15 नंबरिंग सही है। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका कितना, 21 23 2 है। यानी कि आप देख रहे हैं एक माइनस, ये सीरीज बन रहा है आपका, एक माइनस फिर दो माइनस फिर एक माइनस फिर दो माइनस, ये आपका सीरीज है। अगर ऐसे सीरीज होगा तब क्या करेंगे आप, सवाल को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए आपका इसमें अगला सवाल में। इसमें -1 करेंगे, -1 करेंगे तो आएगा 15, फिर इसमें -2 करेंगे तो आएगा 18, इसमें -1 करेंगे तो आएगा कितना, 4, फिर इसमें -2 करेंगे तो आएगा 10, यहाँ आएगा जे, यहाँ आ जाएगा आपका डी, और यहाँ पे 18 आर आ जाएगा, 15 पे ओ आ जाएगा। पहले तो हम ओ ढूंढेंगे, कहाँ ओ है, फिर आपका आर है, डी कहाँ है, डी और जे, यही वाला बी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए ORDJ, ये बी वाला आंसर हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? आया सवाल, कोई दिक्कत है बताइए। सवाल समझ में आ रहा है? एकदम आराम से आपको बताया जा रहा है, पूरे क्लास में आपको कहीं भी ऐसा सीखने को नहीं मिलेगा। आपको PDF जो आपको कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, आपको यहाँ स्क्रॉल चल रहा होगा, निजी चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर करके टेलीग्राम है, उसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप उसमें जुड़िए और कमेंट करिए, वहाँ मिलेगा आपको। चलिए चौथे नंबर का सवाल का आप आंसर करेंगे, इसमें बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। ये जो भी क्वेश्चन है आपके सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। कहाँ आया हुआ, ये भी देखिए SSC में आया था, CGL में, ये भी देखिए RRB रेलवे 2018 का क्वेश्चन है। ये देखिए SBI में आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। 20 कितना, 4 नंबर सवाल है ना, चौथे नंबर सवाल में बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ। अगर बाबू यल है, फिर आपका जे है और के है, यही ना, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। नंबरिंग कर देंगे तो आपको आसान हो जाएगा। नोट्स अच्छे से बनाइएगा, एक बार आप नोट्स बनाइए, बार बार नहीं बनाइए, ठीक है। चलिए इसीलिए नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको समझ में ही ना आए। ये देखिए आपका 20 पे हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। अब इसमें आप बताएंगे क्या हुआ है, देख लीजिए इसमें अंतर कितना है। अंतर कितने का है, अंतर आपका 3 का है, 3 माइनस हुआ है, 7 इसमें भी -3 है, और इसमें 8, इसमें भी -3 है, सब में 3 3 का है। अगर 3 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 13 आ जाएगा। 13 पे आप जानते हैं यम होता है, दिख रहा है, अच्छा कट रहा है, यम दिख रहा है ना, ये यम हो जाएगा आपका। तो यम आपको आंसर ढूंढने की जरूरत है। देखिए ये तो यम नहीं है, ये भी यम नहीं, ये भी यम नहीं, तो सी वाला आंसर करिए। आगे चलिए, मैं क्वेश्चन को पूरा कर देता हूँ। यहाँ अगर 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 पे पी आ जाएगा, पी है क्या, हाँ है। फिर इसमें से आप 3 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, 17 पे क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आगे चलें, समझ में आया कि नहीं भैया? आराम से आप लगा लिए। चलिए अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल आप लगाइए। 5वें नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं, 5वां नंबर लगाइए। अगर आपको याद रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको इतना करने की भी झंझट नहीं है। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे देखिए।
ये अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग याद है अच्छे से तो आपको करना नहीं, सीधे करेंगे 18, 18 यहाँ देखिए 14 है ना, 14 और यहाँ 3 माइनस हुआ है, यही ना भैया, 3 माइनस हुआ है, 14 3 18, तो यहाँ 11 में से आप 3 माइनस कर देंगे, 3 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 9 नहीं 8 आ जाएगा। तो 8 आपका यच आना चाहिए, यच है कहीं क्या, नहीं है। अच्छा जी, नंबरिंग करना पड़ेगा क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? देखिए आर जी और यस, यस आपका 19 पे आता है, 7 पे 18 पे, यही तो है। अब इसमें देखेंगे आपका यन आ जाएगा, बी आ जाएगा और यम आ जाएगा। यम आपका 13 पे है, 2 पे है और 14 पे है। एकदम आराम से आपको बताया जा रहा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपका माइनस कितने का अंतर भैया, 4 का अंतर है ना, 4 इसमें घटाए, अच्छा 4 का अंतर है, 4 घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। इसमें -4 है ना, -4 का है। फिर इसमें आपका कितना माइनस है, 5, 5 2 7, इतना तो नहीं होना चाहिए गैप, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 3, 6 आ जाएगा, -6, यानी 4 5 6, 4 5 6 का सीरीज बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए हम 3 माइनस का 4 माइनस करेंगे है ना, 4 माइनस, मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, नाराज मत होइए भैया, यू और बी, यही ना। यहाँ देखिए 11 युवा 21 पे 2, इसमें आप 4 माइनस करेंगे, 7 4 11 होता, 7 आएगा, 7 पे जी आएगा, ये आप बात पता है कि नहीं, जी तो नहीं दिया है। अच्छा जी, यहाँ 5 माइनस है और यहाँ आपका 6 माइनस है, 6 माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 माइनस कर दिए तो आपका सीधे 4 बचा, 4 पे जाएंगे तो डब्लू बचेगा है ना, डब्लू आपका कितने पे आता है, 23 पे आता है। फिर इसमें से 5 माइनस करेंगे, 11, 6 5 11, 6 आ जाएगा 16, यहाँ पी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, पी आना चाहिए, डब्लू आना चाहिए, यही ना। तो डब्लू पी कहाँ पे है, देखिए डब्लू और पी यहाँ पे है, डब्लू और पी कहीं तो नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा सही कर लेंगे, यहाँ जी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जी करेक्शन कर लेंगे, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, आगे चलें। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल 5 सवाल ही था क्या, चलिए कोई बात नहीं, 5 ही सवाल में आप सीख गए होंगे जोड़ पर आधारित और घटाना पे आधारित कैसे सवाल किया जाता है। अब देखिए अगला जो सवाल है आपका, किस पे, जोड़ और घटाना पे आधारित दोनों प्रकार के सवाल है। अब जोड़ और घटाना पे आधारित है तो इस सवाल को आप आसानी से बना ही लेंगे। टाइप 3 चलने जा रहा, जोड़ और घटाना पे आधारित प्रश्न है। चलिए पहला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए, लगाइए आराम से लगाइए, कोई आपको जल्दीबाजी नहीं, आप समय बताइए देख को, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन में कोई कमी तो नहीं है, क्वेश्चन सब दिख रहा होगा, ठीक ठाक तो है ना भैया, कोई कमी नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सब दिख रहा है ना आपको, चलिए लगाइए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों और मित्रों को ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिएगा है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए देखिए, यहाँ सी है, ओ है, ए है और टी है। ये आपका 20 पे आता है, 1 पे आता है, 15 पे और 3 पे, और नीचे आपका क्या है, ए पी जेड वी, यही तो है। अब इसका नंबरिंग कर देते हैं, ये देखिए 22, ठीक है, जेड आपका 26, पी 16, ये 16 है, ठीक है, एक। अब इसमें आप कर लेंगे, अब बताइए, अब तो नंबरिंग कर दिए ना, अब आसान है ना, अब तो कर लेंगे ना, अब भी कि नहीं कर पाएंगे, बताइए, अब तो कर ले जाएंगे ना। चलिए जोड़ और घटाना पे आधारित प्रश्न आपका है, इसमें बताना है आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें आपका 2 माइनस कर दिया गया है, ठीक है, 15 1 16 प्लस आपका 1 कर दिया गया है। फिर आपका इसमें देखिए माइनस कितना किया गया है, -1 हुआ है इसमें। फिर इसमें आप देखेंगे 20 है, 20 2 22 यानी +2 किया गया है, इसमें माइनस आपका 2 है। ऐसे इसमें लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे आंसर बन पा रहा है क्या। यहाँ देखिए आर है, ओ है, ए है और डी है। डी 4 पे आता है, 1 पे, 15 पे और 18 पे। पहले इसमें 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 आ जाएगा, 16 पे पी है। फिर इसमें से आप कितना माइनस करेंगे, 1, 1 प्लस है, तो 15 1 16 हो जाएगा, 16 पे फिर आपका पी आ जाएगा। फिर -1 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 26, 26 पे आपका जेड है। फिर इसमें आप प्लस करेंगे, प्लस आप 2 करेंगे, 4 2 6 आ जाएगा, 6 पे आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो आंसर कहाँ पे है भैया, डबल पी जेड एफ आपका डी वाला आंसर हो जाएगा, बाकी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये बात आप समझते हैं और मैं समझता हूँ, बाकी कोई नहीं समझता है।
ठीक है, अगर ये बात आपको पूरी समझ में आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे। ठीक ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। थोड़ी आप स्पीड बढ़ाइएगा, स्पीड आपको थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, स्पीड आप तेज करेंगे तो सवाल को जल्दी जल्दी हम निपटा पाएंगे, ढेर सारा सवाल कर पाएंगे। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि यूपीपी का डेट आ चुका है ना, यूपीपी का जो पुलिस का डेट है वो आ चुका है, तो ये सवाल सब यूपी पुलिस के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये सवाल आपको आना उसमें लाजमी है। 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस सवाल में आप देखेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसका नंबरिंग कर देता हूँ। मैं आराम से आपको बता रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी बनाते चलिए, है ना, ताकि आपको समझ में आए पूरा सवाल। ये आपका लिखा गया है, फिर आपका यू है, पी, वी और आर, यही है ना। इसका नंबरिंग मैं एक बार कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए ये 20 पे हो जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर यू है 21 पे आता है और 19 है। ठीक है, ये आपका यू है ना 21 से आएगा। ठीक है, पी 16 है, 22 है और 18 ये है। नंबरिंग मैं कर दिया, अब सवाल आप लगाना है। नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ, सवाल आपको लगाना है और बताना है इसमें आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ। ये 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 18 और 5। नंबरिंग सबका मैं कर दिया। आंसर बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए और आंसर क्या होगा। चलिए इंतजार किया जा रहा है, आपको समय बहुत दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए चेहरा काला दिख रहा है, कोई बात नहीं, काला और गोर से फर्क नहीं, बस आपको कंटेंट पे आपको दिखना चाहिए, जो सवाल पढ़ाया जा रहा है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आपका जो भला किया जा रहा है वो भला होना चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे आपको 20 एक 21 प्लस 1 हुआ है, तो इसमें भी आप प्लस 1 कर देंगे तो 6 एक 7 हो जाएगा, 7 पे आपका जी हो जाएगा, 7 पे जी हो जाएगा, जी सब में दिया, अच्छा कोई बात नहीं। फिर ये देखिए 17 है ना, 16 माइनस 1 कर देंगे, माइनस यहाँ भी 1 कर देंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, 8 पे एच आ जाएगा। एच कहाँ भैया है, देखिए यहाँ पे एच दोनों में नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए 20 एक 21 और 22, यहाँ एक जुड़ेगा तो यहाँ भी प्लस हम 1 कर देंगे, 18 एक 19, 19 पे यस आ जाएगा। यस कहाँ पे है भैया, यस आपका देखिए ए वाले पे है, ए वाला आंसर हो जाएगा। कम से कम बच गए तो गया। अब देखिए यहाँ 19, 18 माइनस 1 माइनस 1, 5 4, 4 पे डी आ जाएगा, तो ये आपका ए वाला आंसर समझ में हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, ये कहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में 2020 के सवाल आया हुआ है। ठीक है, ये भी एसएससी के सवाल है। ठीक है, 2020 में, तो समझ में आ रहा है जितना पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे चले, अगला सवाल देखिए। इसमें 3 नंबर सवाल आपको देखिए, 3 नंबर सवाल में क्या हो रहा है। 3 नंबर सवाल में जोड़ और घटाना पे आधारित है, तो वैसे ही सवाल आपको पढ़ भी रहा है ना। चलिए इसमें बताइए आपका क्या आंसर सही हो जाए। नंबरिंग एक बार मैं कर देना हूँ ताकि आपका आसान हो जाए। देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ आपका एच है, ई है, ए, वी और वाई। ये देखिए 8, 5, 1, 22 और 25, यही तो है। फिर यहाँ आपका ए, सी, बी, टी, जेड, 26, 20, 2, 3, 9 ये है। नंबरिंग मैं कर दिया हूँ, नंबरिंग में कर दिया हूँ तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी मैं कर दे रहा हूँ, एल, आई, जी, एच, टी। टी पे 20 आता है, 8 आता है, 7 है, 9 है और 12 है। चलिए कर दिया हूँ। अब बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए अमन, चलिए ये देखिए सवाल, इसमें इसमें आपको क्या करना है, करना आपको ये है कि इसमें प्लस 1 करना, 8 एक 9 हो जाएगा, इसमें भी प्लस 1 कर दीजिए आप, 12 एक 13 हो जाएगा, 13 पे आप जानते हैं क्या हो जाएगा, यम हो जाता है। तो यम आपका कहीं लिखा है क्या, बस यही तो हमको जरूरत थी, बाकी सवाल पूरा करने की क्या जरूरत थी, सी वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे आप एग्जाम में आप क्या करेंगे, बचा सकते हैं क्या, समय आप बचा सकते हैं, समय बहुत बलवान होती है, ये आप बात जानते हैं। अगर समय को आप नष्ट करेंगे तो समय आपको नष्ट कर देगा। चलिए अब देखिए इसमें मैं पूरा सवाल करके दिखाता हूँ। यहाँ इसमें 2 प्लस हुआ है ना, नहीं इसमें 2 माइनस हुआ है, तब तो होगा 3 2 5, 2 माइनस करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 7 2 9, यहाँ 7 आ जाएगा, 7 पे जी, जी आपका देखिए लिखा गया है। फिर आप इसमें क्या करेंगे, प्लस आप 1 करेंगे, तो फिर प्लस आप 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 पे यच आएगा, यच आपका लिखा गया है। फिर उसके बाद आप देखिए 22, यहाँ 2 आपका क्या है, माइनस है,
तो 2 इसमें माइनस करेंगे 6 आएगा। 6 में आपका एफ भी है आपका। फिर यहाँ देखेंगे प्लस 1 है, तो प्लस आप 1 करेंगे, 20 1 21 हो जाएगा, 21 पे आपका यू हो जाएगा। बताइए आया? पूरा सवाल मैं कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए। चौथा नंबर आप सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। थोड़ी स्पीड आप तेज करिए। तेज कैसे हो सकता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़े होंगे, जितना मैं पढ़ाया हूँ, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। मैं आपको पूरा आपको उसमें क्या किया था बता दिया था। अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो आप करेंगे कैसे, कहेंगे सर 19 है और यहाँ 16 है, 16 3 माइनस हुआ है, यही ना, 16 3 19, 3 माइनस हुआ, तो कहेंगे सर 20 है, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 17, 17 पे क्यू होता है। तो क्यू आपका कहाँ है, क्यू आपका दो जगह, ये नहीं आंसर हो जाएगा, ये नहीं आंसर होता। फिर आपका देखिए 18, ये 18 है और ये 20 है, माइनस आपका 2 हुआ है, माइनस आप 2 करेंगे, 18 में से आप 2 माइनस करेंगे, यहाँ भी 18 है, 2 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, 16 पे आपका पी आ जाएगा। तो पी कहाँ पे दिया, देखिए इसमें पी नहीं दिया, ये वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे स्पीड आप तेज कर सकते हैं। आया समझ में? कैसे स्पीड तेज करते हैं, ऐसे ही करते हैं। डायरेक्ट आप इसी पे सवाल लगाना सीख जाएंगे, स्पीड आपका तेज हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल का मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। मैं एक एक सवाल सोच रहा हूँ आपको मैं समझाते चलूँ, ताकि पूरा आपको सवाल समझ में आए। ठीक है, ओ यहाँ के लिखा गया है, फिर आपका यस एन यल, नंबरिंग आपको मैं जरूर कर दूंगा। नंबरिंग कर दूंगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका 18 पे आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा, फिर 11 पे आ जाएगा, अमन 19 14 12। चलिए लगाइए, आप बताइए, नंबरिंग तो मैं कर दिया हूँ, इसको बताइए आंसर इसमें क्या हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए आंसर आपका क्या बनेगा। जैसे आप यहाँ घटाएंगे, मैं इसका भी कर दूं क्या, यहाँ देखिए 16, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। अब यहाँ 18 है, 18 1 19 प्लस 1 हुआ है, फिर यहाँ 14 है, माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 1 12, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 है। तो इसमें भी आप देखेंगे 16 1 17 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 और प्लस आपका 1। तो यहाँ देखिए 16 1 17 हो जाएगा, 17 पे आपका क्यू आता है। अगर आप 1 घटाएंगे तो यहाँ 26 आ जाएगा, 26 पे आपका जेड आता है। यहाँ आप क्या करेंगे, एक आप माइनस करेंगे नहीं, एक प्लस करेंगे, यहाँ 21 आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो आंसर कहाँ पे है, ये देखिए यू, ये आपका लास्ट में यू है, तो आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? बताइए आया समझ में पूरी बात? चलिए जब आ गया तो आगे चलते हैं। चलिए छठा नंबर सवाल लगाएंगे, इसमें बताएंगे आंसर। ये भी आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें आप बताइए और आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए इसको सवाल को कैसे करना है। यहाँ देखिए आपका क्या है, आपका यम है ना, तो 13 13 1 14, यानी प्लस आपका 1 हुआ है। तो यहाँ देखिए 9 9 में आप 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 पे जे, जे कहीं दिया है, ओ हो, जे तो कहीं दिया ही नहीं है। बताइए मैटर तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चेहरा काला दे रहा है क्या भैया, सही है चेहरा? ठीक है, चेहरा काला नहीं होना चाहिए, नहीं तो काले समझ लेंगे। अब काले समझ लेंगे तो क्या हुआ, लेकिन हमारा जो दिल है वो गोरा है ना। चलिए दिल हमारा गोरा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, दिल बता रहे हैं लाल है, दिल लाल है कि गोरा भैया? हाँ, गोरा का मतलब साफ होना चाहिए है ना, गोरा वही होता है साफ। तो हमारा दिल साफ है, आपको समझा रहे हैं, आपको पूरा कंटेंट समझ में आ रहा है। लाल रहेगा तो क्या रहेगा, खून खराबा हो जाएगा, खून खराबा हम करना नहीं चाहते है ना। चलिए अब देखिए इसमें जे नहीं है, तो इसमें आपका लॉजिक कुछ अलग लगा है, ठीक है। लॉजिक आपका जो है कुछ अलग है, क्या लॉजिक अलग है ये आप समझ पाए कि नहीं, बताइए। अगर आप समझ गए तो मुझे बताइए, अगर नहीं समझे तो बताइए तब भी। बताइए छठा नंबर समझ गए तो बताइए। चलिए छठा नंबर समझ गए तो आप बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए हंसी मजाक होता रहेगा, बस आप दिल पे मत लीजिएगा है ना, कोई भी बात आप दिल पे मत लीजिएगा। चलिए इसमें देखिए लॉजिक, ये आपका क्या लॉजिक है,
लॉजिक कुछ बन रहा है ये बताइए पहले। हाँ, हंसी मजाक तो ठीक है, लॉजिक बताइए इसमें क्या है। छठा नंबर सवाल में बताइए आंसर क्या हो जाएगा। लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है, मैं देख रहा हूँ फिर से। अच्छा, देखिए यम का उल्टा यन मैं यहाँ लिख देता हूँ। यम है, हाँ, फिर आपका डी है, डी 4 पे, ये 13 पे, आपका यहाँ यन है, जेड है, जेड 26 पे, ये आपका 14 पे, यही तो है। अच्छा, अब इसमें देखेंगे माइनस प्लस एक हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ देखेंगे लॉजिक तो कुछ बन नहीं रहा है। कोई बात नहीं, लॉजिक नहीं बन रहा है। ये आपका कितना है, 4, है ना? 4 आपका जाएगा, अगर आप पीछे से ले जाइए तो 4 जाएगा तो 22 आ जाएगा। हाँ जी, 22 आ जाएगा। ऐसा बन सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा लॉजिक बनेगा, मैं फिर एक बार करके देख ले रहा हूँ। ये देखिए कितना है, इसमें से आप कितना घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, 9 एक 10 हो जाएगा। 10 तो जे देना चाहिए, जे तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है आंसर कुछ गड़बड़ हो। फिर 11 है, 11 में से आप कितना घटा देंगे, 11 में से कितना घटा देंगे, 4 घटाएंगे 26 आ जाएगा। 4 यहाँ माइनस होना चाहिए, है ना, 4 होना चाहिए। तो 11 में से आप 4 घटाएंगे, 7 4 11 होता, 7 आएगा ना, यहाँ से घटाएंगे तो 7 आएगा, 4 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 पे जी आ जाएगा। तो जे तो नहीं दिया, जी तो दिया है। जी देखिए दो जगह है लास्ट में, है ना, तो आप समझ लीजिए इसी में कोई आंसर होगा। टाइपिस्ट महोदय ने कुछ गड़बड़ किया होगा तो जरूर गड़बड़ हुआ होगा। चलिए इसी को हम जे समझ लेते हैं, है ना, हमारा दिल है, मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बस ऐसा मानिए किसी को बुरा ना लगे। तो आपका आंसर यही आला हो जाएगा, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। आया समझ में? कितना मिनट हो गया भैया जी? क्लास ज़्यादा लंबी हो गई क्या? ये सवाल हो गया कि नहीं, समझ में आया? अब समझ में आ गया तो बताइए। चलिए ये देखिए आपका टाइप 4 आ गया। टाइप 4 में विपरीत पर आधारित सवाल है। टाइप 4 में आपका विपरीत पर आधारित क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विपरीत का मतलब जानते हैं ना, उल्टा एक दूसरे का। अगर हम कहें कुछ अलग तो तुम कहो कुछ अलग। अगर हम बोले आम तो तुम बोलो इमली। हाँ, हम बोले मीठा तो तुम बोलो खट्टा, तो इसी को विपरीत कहा जाता है। तो इसमें टोटल आपका 8 सवाल है, फिर आपका अगला लेवल आ जाएगा। चलिए इसी को धड़ल्ले से करते हैं, थोड़ा सा आप क्या करेंगे, स्पीड को तेज करेंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। पहला सवाल देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आपको लगाता हूँ स्पीड से, आपको बस देखना है और समझना है, ठीक है। पहला सवाल में देखेंगे आर का उल्टा क्या होता है, इंटर होता है। फिर ए का उल्टा जेड होता है, अजीज नाम का लड़का। एम का उल्टा एन होता है। पी का उल्टा के, कमला पसंद, उल्टा हो गया ना। सी का उल्टा यक्स होता है, भैया यक्स है क्या। फिर आपका ई का उल्टा वी होता है, ईवीएस होता है। यल आई का उल्टा क्या, इंटर आर होता है। फिर उसके बाद यल का उल्टा ओ होता है। फिर आपका आई का उल्टा आर होता है, ठीक है। एन का उल्टा यम होता है, यही ना। फिर आपका जी का उल्टा टी होता है, जी टी रूट। कहाँ पे लिखा गया है, देखिए भैया टी किसी में लास्ट में है नहीं, है ना, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आया? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आई तो बताइए, थोड़ा सा दमदारी से शेयर कर दीजिए दोस्त। थोड़ा सा आप शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इतना आपको कंटेंट के लिए मेहनत किया जा रहा है तो आपको जरूर समझ में आएगा हुआ, है ना। ये भी आपकी देखिए सब एग्जाम में आया हुआ है। आरआरबी रेलवे में जब आ सकता है, यूपीएसआई में आ सकता है, यूपीएसआई में आएगा तो पुलिस में भी आएगा। चलिए देखिए, सी का उल्टा एक्स होता है, क्रैक्स खाता है। डी का उल्टा ड्यू, ड्यू पीता। ईवीएस का पेपर देता है, ये आप जानते हैं। यच का उल्टा आर होता है, इंटर आर होता। आई का उल्टा क्या होता है, इंटर। आई का उल्टा आर होता है, यच का उल्टा यस होता। हाई स्कूल यस होता। जे का उल्टा क्यू होता, क्यू। क्यू कहाँ पे, लास्ट में आपका क्यू कहीं पे नहीं है, आपका ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा, कभी कभी जल्दबाजी में ये भी आंसर करके आएंगे, कहेंगे सर जी क्यू तो दिया है, क्यू आर यस, उल्टा दे दिया है, बस उल्टे से आपको बचना है। अब उल्टा तो सब पढ़ाई जा रहा है, विपरीत वाला ऐसा भी ना है कि क्वेश्चन आंसर ही आपका उल्टा हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये भी आसान है। इसमें आपका समय नहीं लगना चाहिए, है ना, इसमें समय आपको लगना नहीं चाहिए। चलिए इसमें देखिए, यस का उल्टा यच होता है हाई स्कूल। ए का उल्टा जेड अरिजीत नाम का लड़का। एम का उल्टा एन। डी का उल्टा ड्यू पीता। बी का उल्टा वाई बॉय। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग जो आपको पढ़ाया गया था, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया था, आप वहाँ कोडिंग डिकोडिंग में जाके आप सीख लेंगे। सी का उल्टा यक्स होता है, क्रैक्स खाता है। आर का उल्टा आई, इंटर।
आर का उल्टा आई इंटर, ए का उल्टा जेड अजीज नाम का लड़का है, ई का उल्टा वी ईवीएस होता है, टी का उल्टा जीटी जी आएगा। तो जी आपका कहीं लास्ट में नहीं दिख रहा है, एक जगह आपका दिख रहा है, ए वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आरआरबी में आया हुआ। बताइए फ्री का नंबर है एक नंबर की नहीं है ना। अब बताइए सर कि इतना स्पीड कैसे लगा रहे? स्पीड सर इसलिए लगा रहे हैं कि सर मेहनत करते हैं, आपको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं तो फिर आपको पढ़ाते हैं, तब आपके सर की स्पीड बनी है। वैसे आप भी करिए कि आपकी भी स्पीड तेज हो। चलिए देखिए, ई का उल्टा वी होता ईबीएस, आर का उल्टा आर का उल्टा आई इंटर होता, फिर इसका आर हो जाएगा क्यू का आपका जंगल जे हो जाएगा। तो जे आर कहाँ है भैया? जे आर बी में है, बाकी सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो डी ये बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 5वें नंबर सवाल में देखेंगे ई का उल्टा अच्छा, ये 5वां नंबर बहुत जबरदस्त है, 5वां नंबर आपका अच्छा है, इसमें आप आंसर बताएंगे। 5वें नंबर में आप खुद बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। लॉजिक इसमें दिया है, लॉजिक को समझना है। 5वें नंबर में देखिए क्या लॉजिक दिया है, मैं आपको बताता हूँ। ई आपका दिया है और वी दिया है। ई आपका 5 होता है, वी 22 पे होता है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा कि नहीं मोह? बताइए भैया, हो जाएगा कि नहीं? क्यों सर, हो जाएगा ना। अब देखिए, जे है फिर ये क्यू है, तो जे आपका 10 पे है, क्यू 17 पे है, इसको आप जोड़ेंगे तो आप 27 हो जाएगा। तो 27 कहीं पे दिया है, तो सी वाला दिया है, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, आसान है। अगला सवाल, छठा नंबर और 7वां नंबर सवाल करेंगे, इसमें बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। छठा नंबर सवाल में कुछ नहीं है। देखिए ई का उल्टा वी होता है। अच्छा जी, ई का उल्टा वी, हाँ कुछ लॉजिक इसमें। छठा नंबर भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है? ई का उल्टा वी